हेलो स्टूडेंट्स, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लाइट चैप्टर का जो है वीवीआई प्रश्न को हल करेंगे। इसमें जो है जितने भी लाइट चैप्टर का वीवीआई प्रश्न है सबको जो है इसमें बताया जाएगा और अंत में जो है इससे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वीवीआई जितने भी प्रश्न है इसको बताया जाएगा। इसलिए आप जो है हमारे चैनल में जो है लास्ट तक वीडियो को जो है अंत तक देखें, ताकि जो है आपको जो है जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब जो है आपको मिल जाए। देखिए चले पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। समतल तथा उत्तल दर्पण में जो है आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो आभासी तथा बराबर होती है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है कहता है क्या कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है जी? तो आधी होती है। क्या होती है? तो आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न जो है कहता है क्या प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसमें जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, f बराबर r/2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब जो है कैसा होगा। तो प्रतिबिंब आपका जो क्या होगा? उल्टा होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्या कि एक सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में जो है हम जानते हैं कि सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है कहता है क्या कि मोटर चालक के सामने दर्पण अर्थात साइड मिरर में कौन सा जो है दर्पण लगा होता है। तो उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यह इसलिए लगा रहता है क्योंकि यह जो है दृष्टि क्षेत्र का विस्तार करता है और प्रतिबिंब को जो है वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है का नेक्स्ट प्रश्न कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो है परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल दर्पण का होता है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी एवं सरल रेखा में गमन करती है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है नेक्स्ट प्रश्न की प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक अर्थात आभासी होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है का कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर जो है आर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। कहता है क्या कि क्वेश्चन नंबर 18 कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो व्यास जो है वक्रता त्रिज्या, अर्थात बी नंबर ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो हमेशा
काल्पनिक और हरासित होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सके उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, है ना। जो पदार्थ जो है आर पार जो है, जिस पदार्थ के आर पार जो है आसानी से वस्तु को हम लोग देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती हैं, तो वे वस्तुएं दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं होती है जिन्हें हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की जो प्राकृतिक होती है वो प्राकृतिक होती है वास्तविक और उल्टा होता है। जब भी वास्तविक देगा तो उल्टा होगा और काल्पनिक देगा तो सीधा होगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट की ओर भले सर अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है? संभवतः दर्पण कौन सा है? तो वो दर्पण जो है समतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया हो तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की जो स्थिति होती है वह दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आपका जो है वास्तविक प्रतिबिंब जो है किसके द्वारा मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है क्या कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो वस्तु को जो है फोकस के अंदर रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है प्रश्न क्या कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में जो है प्रकाश का वेग होता है वो जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यही जो है किलोमीटर में देता है तो लिखेगा जो कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। ये दोनों ऑप्शन देता है तो देख लीजिएगा कहीं या ये अगर देता है तो ये नहीं, और ये देता है तो ये नहीं देता है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो यह काल्पनिक प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के द्वारा ही बनता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है संयुग्मी फोकस संभवतः है, तो वह जो है केवल किस में होता है? तो अवतल दर्पण में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कहता है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण होगा, तो वह दर्पण जो है अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा, तो वह दर्पण जो है उत्तल दर्पण होगा, है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो उत्तल दर्पण से जो है प्रतिबिंब सदैव जो है किसमें? ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं, तभी हम देख पाते हैं, अर्थात नहीं देख पाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, परावर्तित करें, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? तो समतल दर्पण में जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि दर्पण कर अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरण परावर्तन के बाद
क्या होगी, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो नहीं उतारा जा सकता, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती हो तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा, तो उसका परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दिया हुआ है जो वक्रता त्रिज्या अर्थात आर बराबर, यानी आर का मान दिया हुआ है, आर का मान 32 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। और आपका फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी होता है एफ बराबर आर बाई 2, तो यानी 32 बराबर जो है 2 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, तो कट जाएगा, कितना जाएगा, 16 आ गया। तो जब भी उत्तल दर्पण में होगा तो प्लस में होता है और अवतल दर्पण में होगा तो माइनस में होता है, तो उत्तल दर्पण पूछ रहा है इसलिए जो है हमारा जो है प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अर्थात देखिए इसमें आर बराबर पूछ रहा है, तो आर बराबर जो होता है 2 गुना एफ होता है, यानी फोकस दूरी की 2 गुना होता है। तो फोकस दूरी जो है 20 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 20, तो 2 गुना 20 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, यानी 20 दूनी 40 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा डी से हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, है ना। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।